भाई क्या कर रहा है, मोहल्ले को उठाएगा क्या? चोर बन गया लेकिन तुझे चोरी करना नहीं आई। जो सामान हाथ लग गया बस बहुत है, चल निकलते हैं। और तुझसे सब्र नहीं होता क्या? अब आए हैं तो कुछ कीमती चीज लेकर ही जाएंगे। वैसे भी किस्मत से तो मौका मिला है। बंदा उसका शहर गया हुआ है और खुद पता नहीं वो कहाँ गई हुई है। हाँ पता नहीं कहाँ गई है बेटा, जब वो आएगी ना पता भी नहीं चलेगा। और मेरे ख्याल से जो सामान उठाया है क्या पता इसी में कुछ कीमती निकला है। चल निकलते हैं यहाँ से। अबे आ गई, अबे आ गई वो, निकल 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 निकल। मनहूस है तो कोई काली ज़बान है तेरी, देख ले आ गई है वो। कौन हो तुम लोग? चोर 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 चोर! कोई पकड़ो इनको, पकड़ो इनको, चोर! कोई है? कोई पकड़ो इनको! चोर चोर चोर! या अल्लाह खैर! कोई पकड़ो इनको! कोई है? क्या हुआ शहनाज बाजी, सब खैर तो है? क्या कोई चोर घर में घुस आया था क्या? कोई चोर? 2 चोर दिन दिहाड़े मेरे घर में घुस आए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गई, वरना आओ देखो सारा सामान ले जाते। देखो जरा क्या हाल किया मेरे घर का इन लोगों ने। खुदा बर्बाद करे इन चोरों को, पूरे गांव का जीना हराम करके रखा है। पहले तो रात में चोरियां करते थे, अब तो दिन दहाड़े भी शुरू हो गए हैं। इन मनहूसों को पता होगा कि मेरा घर वाला शहर कमाने के लिए गया है, तभी तो दिन दिहाड़े घुस आए। आज तो मैं भी घर नहीं थी। सही कह रही हो तुम शहनाज बाजी, देख लो कहीं तुम्हारा कीमती सामान तो नहीं लेके गए। हाँ ये तो मैं भूल ही गई। आओ देखते हैं, इसको भी उठाती हूँ मैं आके अभी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बाहर जाने से पहले मैं अपना जेवर यहाँ छुपा गई थी। उन्होंने फजूल सामान समझ के इसको देखा ही नहीं। शुक्र है शहनाज बाजी, उन्होंने इसे देखा नहीं, वरना सारा सामान छोड़ के ये जेवरी चोरी करके ले जाते। अल्हम्दुलिल्लाह रुकैया बहन, तुम मुझ पे एक एहसान करोगी। मेरा जेवर तुम अपने पास अमानत समझ के रख लो। मेरे घर में कोई मर्द नहीं होता ना, तो मुझे खतरा लगा रहता है, और रात के वक्त अगर चोर आ गए तो मैं क्या करूँगी? वो सब तो ठीक है, मगर ये सोने की चीज़ है, मैं कैसे रख सकती हूँ? खुदा ना खास्ता कहीं चोरी हो गई तो मैं कैसे वापस करूँगी? अरे अल्लाह खैर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं तुम्हें ये अमानत समझ के दे रही हूँ, और तुम अमानत में खयानत थोड़ी ना करोगी। चलो तुम कहती हो तो मैं इसे रख लेती हूँ, बाकी परेशान मत होना, मैं इसको बहुत संभाल के रखूँगी। बहुत शुक्रिया। कितनी खुशनसीब है ये, इसके पास कंगन, चूड़ी, चेन, लॉकेट सब कुछ है, और एक मैं हूँ जिसके कान में टॉप्स भी नहीं है। काश मेरे पास भी सोने के जेवर होते, मगर कैसे होते? मेरा बंदा कमाता ही क्या है जो मुझे सोने की कोई चीज़ लेके दे सके? जल्दी करें लाला, देर हो रही है। हेलो, हाँ शहनाज। क्या शहनाज, खुद तो तुम शहर जाके बैठ गए हो और मैं यहाँ चोरों का मुकाबला करती फिर रही हूँ। आज दिन दिहाड़े चोर घर में घुस आए थे और मेरा जेवर लूट के जा रहे थे सारा। क्या हमारे घर में चोर, वो भी दिन दिहाड़े? सब ठीक तो है ना? तो जेवर लेके चले तो नहीं गए? और तुम ठीक हो? अभी तो बचत हो गई है, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं फिर से कोई चोर आ गया तो। तुम बस सब कुछ छोड़ो और वापस आ जाओ, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। और जो जेवरात है वो मैंने रुकैया के घर रखवा दी है। चलो शुक्र है कि बचत हो गई। चलो तुम परेशान ना हो, मैं आ जाता हूँ अभी। अब शहर ही शिफ्ट होते हैं। और हाँ, वो रुकैया के घर से जाके जेवरात उठा लो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। बस तुम जल्दी से वहाँ से रवाना हो और मैं रुकैया से जाके अपना जेवर उठा के आती हूँ। ओके ठीक है। सर आपका मैनेजर साहब बुला रहे हैं। चलो मैं आ रहा हूँ, जाओ। अबे ये क्या, इन लेडीज कपड़ों का अचार डालेंगे? सब तेरी लालच की वजह से हुआ है। अगर तू मेरी बात मान लेता ना तो आज हमारे हाथ में कुछ ना कुछ लग जाता। ओ भाई मेरी कोई गलती नहीं है, तेरी जुबान निकाली है, तूने जो बोला वही हुआ। पता नहीं वो अचानक कहाँ से आ गई। और मुझे ये बता, सामान तो तेरे हाथ में था, तूने वहाँ क्यों छोड़ा? बेटे अगर सामान ना छोड़ता ना तो मैं पकड़ा जाता, और अगर मैं पकड़ा जाता ना तो बचता तू भी ना। शुक्र कर बच गए, वरना पूरे गांव वाले मिलके मारते हमें। खैर जो होना था वो तो हो गया, हम तो बच गए, लेकिन अब हमसे कोई नहीं बचेगा। चला कोई नया शिकार ढूंढते हैं। रुकैया बाजी, मेरा शौहर शहर से वापस आ रहा है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। अब हम ये घर छोड़ के शहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप मुझे मेरा जेवर वापस कर दें। अच्छा, तुम लोग गांव छोड़ के जा रहे हो?
कसम से तुम्हारी बहुत याद आएगी। अच्छा रुको, 1 मिनट, मैं अभी लेकर आई। गजब हो गया शहनाज बाजी, मैंने जहाँ जेवर रखे थे वहाँ से गायब है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है बाजी? ये ना हो कि आपने रखे कहीं और लेने कहीं और से चली गई हो। एक बार दोबारा चेक कर लें। अरे नहीं नहीं शहनाज बाजी, मैंने तो यही रखे थे। मुझे तो लगता है उन चोरों को पता लग गया था कि आपने जेवर मेरे पास रखवाए हैं, तभी वो यहाँ से भी चोरी करके ले गए हैं। झूठ बोल रही हैं आप, कोई चोरी नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ ही तो घंटे हुए हैं। असल में आपकी नीयत खुद की बदल गई है। चुपचाप मेरा जेवर वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। इसी चीज का डर था मुझे। मैं तो तुम्हारे जेवर रख भी नहीं रही थी, जबरदस्ती तुमने मुझे पकड़ा दिए। अब क्या पता वो नकली जेवर हो और तुमने खुद चोरी करवा लिए हो। शर्म आती है तुम्हें? वाह वाह रुकैया बेगम, क्या गेम खेली है। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैंने तुम्हारे पास अमानत रखवाई थी, अब तुम्हारी नीयत बदल गई है तो अमानत में खयानत कर रही हो। मैं अभी जाके सनाउल्लाह को बताती हूँ ताकि वो जहूर भाई से बात करें। अरे तू क्या बताएगी किसी को? मैं खुद जहूर को बताती हूँ। बेईमान खुद है और इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। बताती हूँ मैं भी। मैंने कहा तुम्हें लेता ही हूँ। क्या बना है? क्या कहती है वो? मनूस रुकैया की नीयत खराब हो गई है। कहती है कि तुमने नकली जेवर रखवा के चोरी करवा लिया है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जेवर भी हमारा और चोर भी हमें बना रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस रुकैया ने तुम्हें खुद कहा? मुझे तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा, बात बताओ पूरी। बात समझने समझाने का वक्त नहीं रहा। जहूर भाई को ढूंढो और उनसे कहो कि अपनी बीवी से मेरा सारा जेवर वापस लेके दें, वरना बहुत बुरा होगा। तो छोड़ना बनता भी नहीं है। हमें अमानत दी थी तो खयानत तो ना करें ना। वो देखो कहीं जहूर भाई तो नहीं आ रहे। जहूर ही तो है। ओए जहूर, इधर आ, बात सुन। जी जी भाई, सुनाए कैसे हैं आप? वैसे हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी जहूर भाई, खास तौर पे रुकैया से। थोड़े से जेवर के पीछे आपकी बीवी ने अपना ईमान बेच दिया। शहनाज बाजी, सब खैर तो है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सनाउल्लाह भाई, ये भाभी क्या कह रही हैं? सोना अमानत, बात क्या है? जहूर साहब, सब समझाता हूँ आपको। मैं शहर किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था और पीछे मेरी बीवी अकेली थी यहाँ घर पे। चोर आए और वो मेरा सोना चोरी करके जा रहे थे। जैसे तैसे करके सोना तो बच गया। इसने डर के मारे तुम्हारी बीवी के पास रखवा दिया और अब तुम्हारी बीवी की सोना देख के नीयत खराब हो गई है। ऊपर से हमें ही चोर बना रही है, कह रही है कि हमने सोना चोरी कर लिया तुम लोगों के घर से। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे आपकी सारी बात की समझ आ गई है। सनाउल्लाह भाई, भाभी आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं अभी कुछ करता हूँ। आप लोग घर जाएं, मैं जाके पूछता हूँ उससे। जहूर भाई एक बात याद रखिएगा, मुझे मेरा सोना हर हाल में चाहिए, दूसरी और कोई बात नहीं। अमानत रखवाई थी मैंने, अमानत। और हाँ, आज के आज ही हम ये गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, इसलिए करके अमानत हमारी वापस कर दें, मेहरबानी होगी। बैठो चले। तुमने इतनी घटिया हरकत की, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम अल्लाह का खौफ ही कर लेती। अरे तुम्हें उन्होंने अपनी अमानत दी थी, तुम पे एतमाद किया था, लेकिन तुमने क्या किया? इतनी गिर गई, मैं सोच भी नहीं सकता था। और तुमने अमानत में खयानत करने का कैसे सोच लिया ये? जहूर, वो मैं बहक गई थी जेवर देख के, मुझसे गलती हो गई। बहक गई थी या जो मर्जी हुआ है, छोड़ो इन बातों को। मुझे ये बताओ जल्दी से कि तुमने जेवर कहाँ छुपा के रखा है, बताओ जल्दी। जहूर, वो मैं मुझे लगता है तुम ऐसे मानने वाली नहीं हो, मैं खुद जाके देखता हूँ। जहूर रुके, मेरी बात तो सुने जहूर। एक तो तुमने चोरी के ऊपर से झूठ बोला मुझे, तो फिर ये क्या है? सारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। अब सोच क्या रही हो? चलो उनके पास वापस चलते हैं और उनको जेवरात दे के आते हैं। आ जाओ। क्या लगता है आपको, रुकैया मेरा जेवर वापस कर देगी या फिर दोनों मियाँ बीवी ही बेईमान हो जाएंगे? रुकैया का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जहूर मुझे ऐसा नहीं लगता। ईमानदार इंसान है, हमारा जेवर हमें लाके वापस करेगा वो। बाकी अल्लाह मालिक है। कौन भाई? सनाउल्लाह भाई अंदर आ जाएं, आपकी अमानत वापस करने आए हैं। सुन रही हो तुम? जी जी भाई आ जाएं, अंदर दरवाजा खुला है, आपका अपना घर है, आ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने हमें घर में आने की इजाज़त दी। भाभी ये लें आपकी अमानत,
रख लें और संभाल लें इसको। और मैं आप दोनों से रुकैया की तरफ से भी माफ़ी चाहता हूँ, इसको माफ़ कर दें। मुझे माफ़ कर दे शनाज बाजी, मैं बहक गई थी, मगर अब बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। आमीन। और ज़हूर भाई, आपसे भी हम माफ़ी मांगते हैं। उस टाइम गुस्से में थे, पता नहीं आपको क्या कुछ बोल दिया। बाकी ये गलतियाँ हो ही जाती हैं इंसानों से। खैर, अब हम कुछ देर तक इस गांव से शहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जी ठीक है सनाउल्लाह भाई, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा गले तो मिल लें। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।